हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रीति यादव। प्यारे बच्चों, कल हमने हमारे लेक्चर में हमारा नया टॉपिक स्टार्ट किया था लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ा बच्चे क्या होता है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या था? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कह दीजिए, एक मैपिंग कह दीजिए, एक फंक्शन कह दीजिए। एक ऐसा फंक्शन था जो दो वेक्टर स्पेस के बीच में था, u से v ओवर द सेम फील्ड है। उसके लिए हमने दो प्रॉपर्टी की थी कि अगर वो ट्रांसफॉर्मेशन t ऑफ u1 plus u2 is equal to t of u1 plus u2, t of u1 plus t of u2, or t of alpha u is equal to alpha into t of u for all alpha belongs to f and for all u1 u2 belongs to। अगर वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वो फंक्शन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, वो फंक्शन या ट्रांसफॉर्मेशन दो इन दो कंडीशन सेटिस्फाई करे, उसे हमने क्या कहा था? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोला था। फिर हमने क्या कहा था? एक थ्योरम की थी कि ये दो के बजाय हम एक ही कंडीशन से काम चला लेंगे अपना कि अल्फा u1 प्लस u2 इज इक्वल टू अल्फा t ऑफ u1 प्लस t ऑफ u2। अगर ये कंडीशन किसी फंक्शन के सेटिस्फाई हो जाती है, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सेटिस्फाई हो जाती है, तो हमने उसको क्या कह दिया था? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोल दिया। फिर हमने कुछ एग्जांपल्स के लिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के और आपको एक्सरसाइज के लिए भी दिए गए। अब क्या होता है? अब हमारे पास और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आती है। फेमस क्या करेंगे अपने हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले आती है जैसे जीरो ट्रांसफॉर्मेशन। जीरो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है बच्चों? कि जीरो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? अगर दो वेक्टर स्पेस हमारे पास इफ u ओवर f एंड v ओवर f भी टू वेक्टर स्पेस, then a transformation t from uf to vf, तो कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन जो uf से vf होगी इज जीरो ट्रांसफॉर्मेशन अगर t ऑफ अल्फा हमारे पास क्या आता है? जीरो फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू। कि अगर हमने जो ट्रांसफॉर्मेशन ली है u से v तक, वो ट्रांसफॉर्मेशन u के हर एलिमेंट को किस पे? जीरो पे मैप कर देती है, जीरो पे भेज देती है। ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन को क्या कहेंगे? तो जीरो ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये जीरो ट्रांसफॉर्मेशन होगी। अब हम प्रूव करेंगे कि जीरो ट्रांसफॉर्मेशन में हमारी क्या है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इफ t is a zero transformation from uf to vf, then t is a linear transformation। प्रूव कैसे करेंगे बच्चों? क्या करते हैं हम? हमारे डोमेन से दो एलिमेंट उठाएंगे बच्चों, u1, u2 belongs to u and alpha belongs to field। तो हमें निकालना t of alpha u1 plus u2। अब t हमारे कैसे बच्चों? जीरो ट्रांसफॉर्मेशन, तो हर एक एलिमेंट की इमेज को किस पे भेजेगी? हर एक u के एलिमेंट किस पे भेजेगी? अब जीरो को मैं ऐसे लिखता हूं बच्चों, जीरो प्लस जीरो, या भी जीरो को मैं ऐसे लिखता हूं कि अल्फा इंटू जीरो प्लस जीरो। अब ये अल्फा इंटू जीरो, अब मैं जीरो क्या लिखता हूं कि ये मेरी क्या है? t of u1 है। क्यों? तो u1 के हर एलिमेंट का u हर एलिमेंट जाएगा जीरो पे। इस जीरो में लिखता हूं कि ये हमारा वही u2 की इमेज है। तो मैं क्या कर दिया? t ऑफ अल्फा u1 प्लस u2 इज इक्वल टू अल्फा इनटू c ऑफ u1 प्लस अल्फा प्लस t ऑफ u2 को कर दिया। अगर हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, इसका मतलब हमारी t है, हमारे को क्या होगी? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और t लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमने क्या दी थी? जीरो ट्रांसफॉर्मेशन दी थी। तो वो हमारी क्या हो जाएगी? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। ये थे हमारे जीरो ट्रांसफॉर्मेशन जो u के डोमेन के हर एलिमेंट को किस पे मैप करते हैं? जीरो पे मैप करते हैं। अब क्या आता है? आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन या आइडेंटिटी ऑपरेटर होती है।
बोल दीजिए या ट्रांसफॉर्मेशन। ऑपरेटर क्या बोल दिया, अब मैं सेम चीज अगर V ओवर F इज ए वेक्टर स्पेस, कि V हमारे यहाँ कोई भी वेक्टर स्पेस है, देन a transformation T from V over F to V over F is linear operator। इसे हम linear operator कहेंगे कब, कि अगर T of alpha is equal to अल्फा आ जाए for all अल्फा। ठीक है कह बच्चों, कोई हमारा वेक्टर स्पेस था, टी हमने कोई मैपिंग ली ट्रांसफॉर्मेशन ली बी से, उसे हम लीनियर ऑपरेटर आइडेंटिटी ऑपरेटर कहेंगे, लीनियर आइडेंटिटी ऑपरेटर कहेंगे। कब, अगर टी ऑफ अल्फा इज इक्वल टू अल्फा है, हर एक अल्फा इक्वल टू बी। हमारे ये हमने पढ़ा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, इसी मैट्रिक्स से हम मल्टीप्लाई करते हैं, वही मैट्रिक्स आ जाती है। आइडेंटिटी फंक्शन क्या आता है, f(x) इक्वल टू जो x को x पे भेज देता है। इसी तरह हमारी आइडेंटिटी ट्रांसपोजिशन ऑपरेटर क्या हो जाएगा, जो किसी भी u से हम अल्फा उठाए v से, उससे अल्फा को किसे भेज दे, अल्फा पे भेज दे, ये हो जाएगा हमारे पास। यानी कि फिर से हम ये लिखेंगे कि आइडेंटिटी ऑपरेटर इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। जो आइडेंटिटी ऑपरेटर हो क्या बनता है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनता है। प्रूफ देखिए बच्चों, मान लीजिए T फ्रॉम V over F to V over F is any identity operator। ये हमारा क्या कोई भी आइडेंटिटी ऑपरेटर है। अगर ये आइडेंटिटी ऑपरेटर है क्या करेगा, ये करेगा T ऑफ अल्फा इज इक्वल टू अल्फा फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू, क्या v से कोई वैल्यू उठाइए उसको ये उसे देगा। मैं क्या करता हूँ, मेरे डोमेन से दो एलिमेंट उठाता हूँ, मैंने उठा दिया मान ली v1, v2 v से, और कोई अल्फा उठा लिया फिर से, फिर मतलब इस अल्फा से यहाँ पे ले कुछ और उठा देता हूँ, मैंने a उठा लिया, जस्ट नोटेशन सही है। आप अगर आपने अल्फा v से ले लिया तो अल्फा आपका वेक्टर काम करेगा, अगर अल्फा फिर से लेते हैं तो अल्फा आपका स्केलर काम करेगा। डोंट कंफ्यूज विद द, तो हमें क्या निकालना है, टी ऑफ ए v1 प्लस v2। अब ये टी हमारा क्या है, लीनियर सॉरी आइडेंटिटी ऑपरेटर है, तो ये किसी भी अगर v के एलिमेंट की क्या कर देगा, सेम एज इट इज मैच कर देगा, a v1 प्लस टी ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस। अब v1 क्या आ जाएगा, a इंटू टी ऑफ v1, क्योंकि ये आइडेंटिटी ऑपरेटर है। इसी तरह ये टी ऑफ v2 आ जाएगा। तो हमने क्या किया, टी ऑफ ए v1 प्लस v2 को a इंटू टी ऑफ v1 प्लस टी ऑफ v2 लिख दिया, यानी कि जो हमारा टी था आइडेंटिटी ऑपरेटर था वो क्या हो गया, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन गया। नेक्स्ट, अब हमने कर दिया आइडेंटिटी ऑपरेटर, वो हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन गया। अब हम करते हैं नेगेटिव ऑफ ए ट्रांसफॉर्मेशन। क्या आपके पास टी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, आपको उसकी नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन बनानी है। क्या था दोस्तों, थर्ड आता हमारे पास नेगेटिव ऑफ ए ट्रांसफॉर्मेशन, नेगेटिव ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। मान लीजिए हमारे पास कोई ट्रांसफॉर्मेशन T from UF to VF is a linear transformation, is a linear transformation। क्या टी हमारे पास कोई लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन नेगेटिव ऑफ टी क्या होगी, देन is defined by माइनस टी ऑफ यू पे जब अप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, माइनस इंटू टी ऑफ यू।
और यू बिलोंग्स टू, कि अगर टी हमारी कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो माइनस टी भी यू से भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी, एक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी, जो क्या होगी माइनस टी ऑफ यू, माइनस टी जब अप्लाई होगी यू पे माइनस इंटू टी ऑफ यू हो जाएगी। अब क्या था बच्चों कि नेगेटिव ऑफ है linear transformation is again a linear transformation। ये बच्चों आपको ट्राई करेंगे, बहुत इजी प्रूफ है। जैसे अभी तक हमने किया था कि हम क्या करेंगे a इंटू यू वन प्लस यू टू लेंगे, t अप्लाई करेंगे माइनस टी और अलग अलग दिखा देंगे उसको, ये आप कर सकते हैं। अब आता है सम ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सम ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहता है कि अगर T1 और T2 B2 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम U over F to V over F, then T1 plus T2 from UF to VF is a transformation defined by कि T1 प्लस T2 अगर किसी U पे अप्लाई करते हैं हम, वो क्या हो जाएगा T1U प्लस T2 इंटू फॉर ऑल U बिलोंग्स टू, हर U जो हम U से लेंगे T1 प्लस T2 अगर इस U पे अप्लाई करना तो T1U प्लस, ये हमने डिफाइन किया सम ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और अगर आप देखें तो सम ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज अगेन ए लीनियर। अगर आप सम ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को ऐसे डिफाइन किया ऐसे देखेंगे ये भी क्या नहीं, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये भी आपने खुद ट्राई करना है। बहुत इजी प्रोसेस है इनका, तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। अब क्या आता है, अब आता है स्केलर टाइम्स ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि अगर टी हमारे पास कोई UF से B linear transformation, then and C belongs to F, C हमारा कोई F से है, then C into T B linear ट्रांसफॉर्मेशन होगी U से V, such that डिवाइड करके कीजिए कि C ऑफ T अगर मैं किसी U पे अप्लाई करता हूँ तो C अलग हो जाएगा मेरा, T ऑफ U अप्लाई हो जाएगा इसको, फॉर ऑल U बिलोंग्स टू U। C T अप्लाई किया हमने किसी U पे, C हमारा कांस्टेंट बाहर जाएगा, T ऑफ U हो जाएगा फॉर ऑल U बिलोंग्स टू U के लिए। फिर वही कि C T स्केलर ऑफ है, स्केलर टाइम्स ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कीजिए, अगेन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगी। आपने करना है इन सभी को, ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगी तो मतलब बन जाएगी, नहीं, आपने इनको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करना है। अब आता है तो एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं जो प्रॉपर्टीज हैं किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सेटिस्फाई होंगी। तो मान लीजिए टी हमारा यूएफ से बी एनी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, अगर ये हमारी कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो देन सबसे फर्स्ट टी ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 की वैल्यू क्या है बच्चों, 0, ये 0 है, ये हमारा डोमेन से है, यू से है बच्चों। जब इसमें मैं टी अप्लाई करूंगा तो कहां से आएगा,
कोडोमेन में, यानी कि इसलिए इसकी एडिटिव आइडेंटिटी वजह मैं टी अप्लाई करूंगा, किसी चला जाएगा इसकी एडिटिव आइडेंटिटी पर। अंडर ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इमेज ऑफ जीरो इज जीरो ऑलवेज। सेकंड, t of minus alpha is equal to minus t of alpha for all alpha belongs to u। अब t अगर आपने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोल दिया t को, तो t हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब होती है, जब वो दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करें कि t of u1 plus u2 is equal to t of u1 plus t of u2, और t of alpha into u is equal to alpha स्केलर बाहर आ जाता है into t of u। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, यहाँ पे क्या लिख दो, माइनस 1 into u लिख दो कि माइनस 1 into u का कोई एलिमेंट है अल्फा u से कोई, तो माइनस इनटू u, तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो क्या आ जाएगा, माइनस हमारा बाहर आ जाएगा, माइनस t ऑफ अल्फा। अब क्या है, t ऑफ a1 v1 a1 u1 a2 u2 an u1। अगर हमें किसी लीनियर कॉम्बिनेशन है भाई हमारे पास u से, उसकी हमें इमेज निकालनी है, तो अभी ट्रांसफॉर्मेशन की अलग हो जाएगी, इस पे अलग, इस पे अलग, इस पे अलग। t ऑफ a1 u1 प्लस t ऑफ a2 u2 प्लस t ऑफ an। अभी फिर से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो उसके लिए क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा a1 into t of u1 a2 into t of u2 a and t of u। यानी कि अगर कोई एलिमेंट हमारा इस लीनियर कॉम्बिनेशन में है, u1 u2 u1 की लीनियर कॉम्बिनेशन है a1 into an टाइम्स है, जब मैं उसकी इमेज निकालूंगा तो वो भी मेरी t of u1 t of u2 t of u1 वो भी सेम लीनियर कॉम्बिनेशन में आएगी। यानी कि यहां से कहने का मतलब क्या आ गया कि लीनियर कॉम्बिनेशन remains preserved under a linear transformation। अगर अपन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं तो जो लीनियर कॉम्बिनेशन यहाँ पे था वही लीनियर कॉम्बिनेशन यहाँ पे आया, यहाँ पे एलिमेंट्स का था, यहाँ पे उनकी इमेजेस का सेम लीनियर कॉम्बिनेशन। यानी कि यहां से हमने क्या बात देखी कि अगर हमारा कोई v है, v या u बोल दीजिए, जो हमारी लीनियर कॉम्बिनेशन में है, u1 की लीजिए v1 की लीजिए, एलिमेंट्स तो सारे किसके आएंगे, v1 u के आएंगे। अगर ये हमारा कोई u का एलिमेंट है a and u1, देन एंड then t of v can be easily given। तो हम t of v इसकी इमेज आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ये v हमारा नहीं है, किसमें, लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है, v1 v2 और vn, कोई सा इसकी लीनियर कॉम्बिनेशन अगर नहीं है, अगर लीनियर कॉम्बिनेशन में है तब तो अंडर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की इमेज ये आ जाएगी। लेकिन अगर ये लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है तब हम इसकी इमेज के बारे में कुछ नहीं कह सकते। देन आवर डाटा इज इनसफिशिएंट। तब हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास कंप्लीट नॉलेज नहीं, कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है हमारी टी ऑफ वी निकालने के लिए। इस वी की अगर इमेज निकालनी है तो वो हम नहीं निकाल पाएंगे। ये थे हमारे कुछ प्रॉपर्टीज बेसिक। अभी क्वेश्चन आता है बच्चों, ये क्वेश्चन में क्या ऐसा है कि टी हमारी आके से आके कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, कैसी कि टी ऑफ 1 to 4 की इमेज क्या है 101, 111 की इमेज है 2 3 5। तो हमें नीचे दिए गए जो ऑप्शन है 1 2 3 4 इन सभी की इमेजेस निकालनी है बच्चों। ऑप्शन सी ये कह रही थी हमें 4 पार्ट गिवन है क्वेश्चंस के कि हमें सभी की इमेज निकालनी। अभी भी हमने देखा था बच्चों कि अगर हमारा कोई v किसी v1 v2 vn की लीनियर कॉम्बिनेशन में है तो उसकी इमेज हम आसानी से निकाल सकते हैं। अदरवाइज उस इमेज निकालना क्या हो जाएगा, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, हमारे पास नहीं सीखा। अभी आपने हमें इमेज किसी गिवन है, इस v1 की गिवन है, इस v2 की गिवन है, यानी कि जो वेक्टर इन दोनों की लीनियर कॉम्बिनेशन में होंगे उनकी तो हम इमेज निकाल देंगे और बाकी के हम नहीं निकालेंगे। अब इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन में कौन से वेक्टर से बच्चों को देखिए, हमने मान लिया
कोई एक्स वाई जेड ले लिया R क्यूब से, जो क्या है इन दोनों लीनियर कॉम्बिनेशन में है, यानी कि a इंटू 1 2 4 प्लस b इंटू 1 1। हमें तो इसकी दो इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन में है उनकी इमेज निकालनी है, यानी कि t ऑफ x y निकालनी है। t ऑफ x y कांस्टेंट बाहर t ऑफ 1 2 4 प्लस b इंटू t ऑफ 1 1। अब t ऑफ 1 2 4 क्या है 1 0 1, a इंटू 1 0 1 प्लस b इंटू 2 3 5। ठीक, अब क्या कीजिए, अब यहाँ से इक्वेशन 1 से a और b की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से, कि यहाँ से हम क्या करेंगे a प्लस b इज इक्वल टू x, 2a प्लस b इज इक्वल टू y, 4a प्लस b इज इक्वल टू z। यहाँ से आ जाएगा फ्रॉम 1 a प्लस b इज इक्वल टू x, 2a प्लस b इज इक्वल टू y, 4a प्लस b इज इक्वल टू। करने का आप कैसे कर सकते हैं कि इसमें से आप ये सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, दो इक्वेशंस है, दो वेरिएबल के लिए आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हम इसे जैसे हमने किया था कि हम इसको क्या कर देते हैं, हम इसको हमारे लीनियर सिस्टम में कन्वर्ट कर देते हैं, वो भी इनहोमोजेनियस सिस्टम में। कि मान लीजिए ax प्लस by इज इक्वल टू सम c, a इंटू एक्स बराबर b, ये मान होमोजेनियस था, उसी कोरस्पोंडिंग कर देते हैं। यहां से मैट्रिक्स क्या आ जाएगी a और b की 1 1 1 सॉरी 1 1 1 x 2 1 y 4 1 z। ये आ गई, इसके हम सॉल्यूशन निकाल देते हैं। इसके सॉल्यूशन कैसे, ये हो जाएगा आइसोमोर। अगर कहते हैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब इसमें से क्या करेंगे 2 टाइम्स इसको करेंगे 1 1 is 2 x, this minus 2 times of this 0, this minus 2 times of this minus 1, this minus 2 times of this y minus 2, this minus 4 times of this 0, this minus 4 times of this and this is z minus। फिर हम नीचे स्टार्ट करते थे, यहाँ से क्या आ जाएगा -3b इज इक्वल टू z माइनस 4x, यानी कि यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4x माइनस जेड बाई 3। यहाँ से क्या आ जाएगी, यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी क्या, b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2x माइनस y। ये b की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, इन दोनों में इक्वेट कर दीजिए। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4x माइनस जेड बाई 3, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x माइनस 3y इज इक्वल टू 4x माइनस जेड। इसको साइड ले आइए, किया जाएगा 2x माइनस 3y प्लस जेड इज इक्वल टू 0। और यहाँ से क्या जाएगा ऊपर से कि a प्लस बी इज इक्वल टू x, b की कोई वैल्यू जो आपकी मर्जी का a प्लस b की वजह से 2x माइनस y इज इक्वल टू x, a इज इक्वल टू, ये सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब ले जाइए कि y माइनस a की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, b की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। और क्योंकि b की हमारे पास दो वैल्यू थी, यहाँ से हमारे रिलेशन हो गया कि जो भी x y z हमारे यहाँ पे आएंगे उन x y z में ये रिलेशन होगा, यानी अब हमारे पास क्या बन गया, फ्रॉम 1 से क्या आ गया x y z, 1 से क्या, अब यहाँ पे आ जाइए कि हमारे पास t x y z, ये क्या आ गया a क्या है y माइनस x इंटू 1 0 1 प्लस b क्या है 2x माइनस y ले लीजिए इंटू 2 3। यहाँ से क्या आ जाएगा, जब मैं इसको ऐड करूंगा तो y माइनस एक्स प्लस 4x माइनस 2y, इसकी 0 से 0 प्लस 6x माइनस 3y
1 के साथ तो y माइनस एक्स प्लस 10x माइनस, यानी कि t ऑफ x y z क्या आ जाएगा, ये एक सेट बन जाएगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन आएगी इसमें, ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आएगी, 4x माइनस एक्स 3x, 2y माइनस y 6x माइनस 3y, और यहां से आ जाएगा 9x माइनस 4y, सच दैट क्या 2x माइनस 3y प्लस z, इसमें ये वो x y z आएंगे। जब हमने यहाँ से इक्वेशन को सॉल्व किया था तो हमारे पास x y z में रिलेशन आ गया था कि 2x माइनस 3y प्लस z इज इक्वल टू 0, यानी जो जो x y z इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे उन्हीं के लिए हमारे पास ये इमेज आएगी, और जिसके लिए रिलेशन सेटिस्फाई नहीं होगा उसके लिए इमेज हम नहीं निकाल पाएंगे। यानी कि अब हमें ये देखना है कि इनमें से हमारी x y z कौन से इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं, जो जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे उसकी इमेज हमें इस ट्रांसफॉर्मेशन दे देंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 into x 14 प्लस z 27 माइनस 3 into this 27 इज इक्वल टू 0, सेटिस्फाई कर रहा है, यानी इसकी इमेज आ जाएगी यहाँ से t of 7 9 30 क्या आ जाएगी 21 माइनस 9, यहाँ से 42 माइनस 63 माइनस 36, ये हमारी इमेज आ जाएगी 14 15 और यहाँ क्या आ जाएगा 27, ठीक है। और क्या है ये देखिए, अब इसको 11 टू 22 माइनस 39 प्लस 15, क्या ये 0 आता है, नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 मतलब क्या है, इसकी हम इमेज नहीं निकाल सकते, इसके लिए हमारे पास डाटा क्या है, इनसफिशिएंट है, कि हमारे पास वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है कि हम इसकी इमेज बता पाए। अब इसकी देखिए आप यहां से 20 माइनस 36 प्लस 16 प्लस 20 36 माइनस 36 0, इसकी इमेज भी हमें निकाल देंगे। उसकी इमेज कैसे आएगी, यहाँ पे इस वैल्यू रखिए, x की जगह पे 10 y की जगह पे 12 और 16 की जगह पे z की जगह पे 16, ठीक है। जब यहाँ पे हम बात करेंगे तो 2 into x 2 माइनस 6 प्लस 5, ये भी 0 नहीं आ रहा, मतलब इसके लिए हमारे पास डाटा क्या है, इनसफिशिएंट है, यानी इनकी तो हम इमेज नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन इन दोनों की हम इमेज निकाल देंगे। और कैसे, इस ट्रांसफॉर्मेशन के ऐसे है कि अगर यानी कि ये वो v है जो हमारी लीनियर कॉम्बिनेशन में है इनकी, अगर इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन में है, जिनकी हमें इमेज पता है उनकी लीनियर कॉम्बिनेशन में है, तो उसकी तो हम इमेज निकाल सकते हैं, और जो जो वेक्टर्स इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं है उनके लिए हम इसकी इमेज नहीं निकाल सकते। ये था हमारा क्वेश्चन। अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आते हैं। ये क्या कहता है कि अगर बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, then if the transformed value basis of u is given, then such transformation is uniquely determined। क्या कहता है बच्चों कि अगर टी हमारे पास कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर हमारे पास इस ट्रांसफॉर्मेशन में इस u की बेसिस ही ट्रांसफॉर्म्ड वैल्यू है,
u की जो भी बेसिस हो अगर उसे ट्रांसफर उसके अगर हमारे पास इमेजेस हैं जिस ट्रांसफॉर्मेशन टी के लिए, तो ऐसे ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन टी को हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारी ट्रांसफॉर्मेशन कैसी हो। अगर हमें बेसिस की u की बेसिस की इमेज पता है तो हम क्या करेंगे, हम ट्रांसफॉर्मेशन निकाल के बता सकते हैं। और ऐसी ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन यूनिकली डिटरमिनेंट की एक ही ट्रांसफॉर्मेशन हो। ठीक है बच्चों, नंबर 2, इफ transform value of independent vectors of your is given, which is not basis of you, then we have infinite number of transformations. If V क्या T से U भी है, अगर ये इनफाइनाइट वेक्टर स्पेसेस है, इनफाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेसेस हैं, तो ये क्या कर रहा है कि इसमें तो हमारे पास अगर कोई मान लीजिए R3 से R3 है तो हमें बेसिस में 3 वेक्टर्स होंगे, तो हमें 3 वेक्टर्स की अगर इमेज पता है तो हम क्या निकाल देंगे, हम ट्रांसफॉर्मेशन निकाल देंगे, यूनिकली डिटरमाइन कर देंगे। अब ये कह रहा है कि 3 की बजाय पीछे 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट्स की दे रखिए, 2 दे दीजिए, 1 दे दीजिए, उसकी अगर हमें इमेज गिवन है, लेकिन ये बेसिस नहीं बना रहा क्योंकि बेसिस के लिए तो हमारे पास क्या होना चाहिए, 3 एलिमेंट होने चाहिए, 2 लीनियर इंडिपेंडेंट दे दी, तब हमारे पास क्या होगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होंगी, अगर हमारा भी क्या है, इनफाइनाइट है। अभी हमने जो 2 रिजल्ट्स किए थे, अब उनकी एप्लीकेशन देते हैं कि कैसे क्या कहते हैं रिजल्ट्स, अभी आपको अच्छे से और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। कि मान लीजिए हमें क्या है, टी आर क्यूब से आर क्यूब कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किया है सच दैट कि इसकी इमेज ये है, इसकी इमेज ये है, इसकी इमेज ये है, तो हमें हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी फाइंड आउट करनी है कि हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसी होगी, कैसे डिफाइन कर रखी है। अगर आप देखें कि 1 2 4 1 1 1 और 1 0 0, आप एक डिटरमिनेंट बना लीजिए 1 2 4 1 1 1 1 0 0। जब डिटरमिनेंट का आंसर 2 - 4 -2 व्हिच इज नॉन जीरो, यानी कि ये अगर 3 + 3 की वेक्टर्स का बनाता हो तो क्या आएगी, इनवर्टिबल आएगी। और अगर ये इनवर्टिबल है यानी कि तीनों वेक्टर्स कैसे हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट है बच्चों। कि हमने क्या किया, इन 3 वेक्टर्स की एक मैट्रिक्स बना दी, उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ रहा है, यानी कि तीनों वेक्टर्स कैसे हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब हमारा R3 क्या है, 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में 3 वेक्टर्स का अगर कोई सेट बनाता हूं, 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का कोई सेट बनाता हूं, तो वो सेट क्या होगा बच्चों, बेसिस होगा हमारे पास। यानी कि अगर मैं इन सभी सेट को इकट्ठा कर देता हूं कि 1 2 4 1 1 1 और 1 0 0, तो ये क्या बनाएगा, बेसिस बनाएगा हमारी R3। और हमें इस बेसिस की क्या है, इमेज गिवन है, ट्रांसफॉर्म्ड वैल्यू गिवन है कि ट्रांसफॉर्म्ड वैल्यू ऑफ बेसिस ऑफ R3 U की बेसिस की ट्रांसफॉर्म्ड वैल्यू गिवन है। तो अब हमें क्या निकालनी है, हमारी ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है। अब ध्यान रहे बच्चों कि अब हमारे पास ये 3 वेक्टर हमारे क्या है, बेसिस है। अगर ये हमारे बेसिस हैं तो मैं R³ का x y z का आर्बिट्ररी वेक्टर लेता हूं, तो R³ का आर्बिट्ररी वेक्टर है तो उसकी बेसिस की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। तो x y z को मैं कैसे लिख दूंगा, a × 1 2 4 b × 1 1 1 c × 1 0। ठीक है, अब हमें तो क्या है, हमारे t की इमेज निकालनी है कि x y z की, t ऑफ x y z क्या जाएगा, a × t ऑफ 1 2 4 b × t ऑफ 1 1 1 c × t ऑफ 1 0। अब हमारे पास इन सभी की वैल्यूज तो है, अगर हमें a b c की वैल्यू भी x y z टर्म में मिल जाए तो हमारा काम खत्म, कि यहां से हमारे पास क्या आ जाएगी, वो ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी। अब मुझे क्या करना है, a b और c की वैल्यू निकालनी है, वो मैं यहां से निकाल दूंगा। ये मेरा क्या हो जाएगा, नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हो जाएगा। यहां से a + b + c = x, a + b + c = x, 2a + b + 0, 2a + b + 0
सी इज इक्वल टू वाई, और यहां से हो जाएगा हमारा 4a प्लस बी प्लस 0c इज इक्वल टू, अगर ये नॉन होमोजेनियस सिस्टम है तो इसको हम कैसे सोल्व करते हैं कि 1 1 1 1 इज टू x, 2 1 0 इज टू y, 4 1 0 इज टू, फिर से मैं क्या करूंगा तो एलिमेंट्री ऑपरेशंस बनाऊंगा, ऑपरेशंस इसको क्या करता हूं, ये माइनस 2 टाइम्स ऑफ दिस, ये 1 1 1 इज टू x, this minus 2 times of this 0 minus 1, this minus 2 times of this minus 2 and y minus 2x, यहां से करूंगा ये minus 4 times of this 0, ये minus 4 times of this minus 3, ये minus 4 times of this minus 4, और ये आ जाएगा हमारा z minus 4x। अब मैं कहता हूं इसको लेता हूं माइनस टाइम 3 टाइम्स ऑफ दिस, यहां से मैं लेता हूं r3 को, r3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ, तो ये मेरा क्या आ जाएगा 1 1 1 इज टू x, 0 माइनस 1 2 इज टू y माइनस 2, यहां से इसमें अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर सब्ट्रैक्ट करता हूं तो ये 0 ये आ जाएगा यहां से माइनस 4 माइनस 3 टाइम्स ऑफ दिस यानी कि माइनस के 6, यानी ये आ जाएगा प्लस का 2, यहां से हो जाएगा ये z माइनस 4x माइनस 3 टाइम्स ऑफ दिस माइनस 3y और प्लस के 6x, यानी आ जाएगा 2x माइनस 3y प्लस z, 2x माइनस 3y प्लस, ये हमारा सिस्टम आएगा। अगर ये हमारा सिस्टम आया है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, यहां से वैल्यू नीचे से स्टार्ट करेंगे, कि यहां से c की वैल्यू 2 इंटू सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2x माइनस 3y प्लस z, यानी c की वैल्यू क्या आ जाएगी डिवाइड बाय 2, फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे कि माइनस बी प्लस 2c, माइनस बी प्लस 2c इज इक्वल टू वाई माइनस 2x, और माइनस बी की वैल्यू यहाँ से क्या है, बी को मैं इस तरफ ले जाता हूँ कि बी उस तरफ 2 इंटू सी क्या आ जाएगा 2x माइनस 3y प्लस z, 2x माइनस 3y प्लस, इसको मैं उस तरफ ले जाऊंगा तो ये मेरा नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव, यानी 2x प्लस 2x 4x माइनस 4y प्लस z। अब मेरा क्या जाएगा नेक्स्ट यहां से a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू एक्स, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू एक्स, यानी कि यहां से a प्लस बी हमारा ये है 4x माइनस 4y प्लस z, c क्या हमारा ये है x माइनस 3/2y माइनस सॉरी प्लस z बाई 2 इज इक्वल टू, यहां से मैं a की वैल्यू निकाल दूंगा तो मेरे पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी कि 4x प्लस x 5x, इस x से तो x काट दीजिए, इसको उस तरह ले जाऊंगा माइनस 4x, y क्या आ जाएगा मेरे पास माइनस 4 माइनस 3/2 माइनस 11/2, उस तरह जाऊंगा तो प्लस के 11/2, और z कितना आ जाएगा मेरे पास z प्लस z/2 3/2z, उस तरह जाऊंगा तो माइनस के 3/2, अगर मैं 12 से भी लेता हूँ तो आ जाएगा मेरे पास माइनस 8x प्लस 11 माइनस के 3z डिवाइड बाय, अब मैं क्या करता हूं ये a की वैल्यू यहां पे रखता हूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा कि a इंटू a क्या हमारे पास माइनस के 8x प्लस 11y माइनस के 3z डिवाइड बाय 2 इंटू t ऑफ 1 to 4, t ऑफ 1 to 4 क्या है 101, ये 101 प्लस b की वैल्यू क्या मेरे पास 4x माइनस 4y प्लस z, 4x माइनस 4y प्लस z इंटू t ऑफ 1 की वैल्यू क्या है 235 प्लस c की वैल्यू क्या मेरे पास 2x माइनस 3y प्लस z बाई 2 प्लस 2x माइनस 3y प्लस z बाई 2, और उसकी में क्या है 1 2 1। अब मैं क्या करता हूँ इसको फर्स्ट टपल से मल्टीप्लाई करके एक हमारा फर्स्ट टपल बन जाएगा x का, एक सेकंड एक थर्ड, तो हमारी क्या आ जाएगी t ऑफ x वाई की हमारी वैल्यू आ जाएगी कुछ न कुछ x में, तो ये हमारी क्या बनेगी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बना दी हमने, कहां से अगर हमें बेसिस की इमेज पता थी तो ये जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन होगी ये यूनिकली डिटरमाइंड की इस इन वैल्यूज को सेटिस्फाई करने वाली सिर्फ और सिर्फ यही एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी, इसके अलावा कोई भी एक ऐसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकती जो हमें इन कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की ये इमेज देगी।
तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट कि अगर हमें हमारे यू की बेसिस की ट्रांसफॉर्म्ड वैल्यू का पता है, इमेजेस का पता है, तो हम हमारी बेसिस को यूनिकली बना सकते हैं। प्रोसीजर क्या बच्चों, इससे पहले जनरल वेक्टर को लिख दीजिए a इंटू बेसिस की लीनियर कॉम्बिनेशन में। तो कोई वेक्टर का मैं r3 उठाता हूं, r3 की बेसिस मेरे पास ये है, तो बेसिस की लीनियर कॉम्बिनेशन में इसको राइट डाउन कर दूंगा। फिर मुझे क्या लेना है, इसकी इमेज निकालनी है, तो मैंने t लगा दिया इस पे। जैसे t लगाया, इसकी इमेज मुझे पता है, इसकी इमेज मुझे पता है, इसकी इमेज मुझे पता है, क्योंकि मुझे गिवन है। अब मुझे a b और c निकालनी है, वो मैं यहां से निकालूंगा कि आज में 3 इक्वेशन बनेंगी, 3 वेरिएबल है, मैं आसानी से उसको सोल्व कर सकता हूं। जैसे सोल्व की a b रखो और हमें ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगी। ये तो कब थी बच्चों, जब हमें बेसिस की इमेजेस गिवन है। अब मान लीजिए कि हमें बेसिस की इमेजेस नहीं गिवन है, तो जैसे ये कह रही थी कि अब मेरे पास t मेरी को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है r³ से r³ सच दैट t ऑफ 1 2 4 की इमेज ये है, t ऑफ 1 की इमेज ये है। अब t को फाइंड आउट कीजिए। अब इसके साथ तो हम t को फाइंड आउट नहीं कर सकते, अब t को फाइंड आउट करना था हमें 3 एलिमेंट लेने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम मानेंगे हमारी तरफ से हम एक ऐसा वेक्टर ले लेंगे जो क्या होगा, इन दोनों के लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। जैसे हमने अभी लिया था 1 0 0, यही ले लिया, ये हम मानेंगे। इसकी इमेज भी मानेंगे हम, इसकी इमेज आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान लीजिए, जैसे आपने मान ली 0 0 0, कुछ भी मान सकते हैं आप इसकी इमेज, ये आपकी चॉइस है। ये एलिमेंट इसके दोनों के लीनियरली इंडिपेंडेंट होना है, इन दोनों के लीनियरली इंडिपेंडेंट आप कोई भी वेक्टर उठा सकते हैं, उसकी इमेज भी आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं। अब ये किसमें ट्रांसफॉर्म हो गया, अब हमारे पास हमारी बेसिस की इमेज क्या है, गिवन है। तो हमने जैसे अभी प्रोसीजर किया था उससे हम एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अब मैं क्या कहूं, मेरा मन बदल गया, मैंने इसकी जगह क्या रख दिया, 1 रख दिया। फिर से मेरे पास बेसिस की अलग वैल्यू है, मैं फिर से ट्रांसफॉर्मेशन बना दूंगा। ऐसे ऐसे मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर जाऊंगा। अब ये तो वेक्टर है लीनियर इंडिपेंडेंट है, इसकी जगह मैं ये लिख देता हूँ 0 0 1। अब ये क्या है, एक लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर है इसका, जब हम करेंगे तो इसके डिटरमिनेंट क्या आएगा, 1 0 होता है, तो ये भी लीनियर इंडिपेंडेंट है। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग फिर से मैं ट्रांसफॉर्मेशन निकाल दूंगा। ऐसे ही बच्चों में क्या करूंगा, यहाँ पे लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर चेंज कर दूंगा, उसकी इमेजेस अलग के कॉरेस्पॉन्डिंग अलग अलग इमेजेस कर दूंगा। तो मेरे पास क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी बन जाएंगी, जिसमें हमारे पास कंप्लीट बेसिस के बजाय किसी भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट की ट्रांसफॉर्म्ड वैल्यू दे रखी है, जो बेसिस ही नहीं बनाता, क्योंकि बेसिस के लिए हमारे पास स्पैन कर लेगी कम से कम 3 एलिमेंट का सेट तो होना चाहिए। इसमें हमारे पास सिर्फ 2 ही है बच्चों, जो पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से अगर हमें सिर्फ लीनियर इंडिपेंडेंट सेट की इमेज पता है तो हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बना सकते हैं। अगर हमें बेसिस की इमेजेस पता है तो वहां से हम सिर्फ एक ही यूनिक ट्रांसफॉर्मेशन बना सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट रिजल्ट क्या आता है कि अंडर ए ट्रांसफॉर्मेशन T under linear transformation T from UF to VF, if transformed value of the transformed value of linearly dependent set of vectors from UF is given, कि अब लीनियरली इंडिपेंडेंट या बेसिस लीनियरली डिपेंडेंट सेट की अगर इमेजेस गिवन है तब क्या होगा, तब हमारे पास 2 केस बनेंगे। मान लीजिए हमने कोई v ले लिया, v क्या है, a1 v1 a2 v2 an v, ये भी इमेज कुछ है और ये क्या है, इन पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि मैं v1 v2 v का तो सेट बनाऊं, क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। और अगर हमारे पास t ऑफ v बराबर नहीं है a1 t ऑफ v1 के, a2 t ऑफ v2 के, an t ऑफ vn, कि अब हमारे पास अगर ये n प्लस 1 वेक्टर है v1 v2 vn, तो इस सभी की ट्रांसफॉर्म वैल्यू में गिवन है लीनियर डिपेंडेंट सेट की, t ऑफ v1 t ऑफ v2 t ऑफ vn और t ऑफ v गिवन है। तो हमने देखा कि अगर t ऑफ v हमारा इसके सम के इक्वल नहीं आ रहा है, देन सच linear transformation can never exist। ऐसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो आएगी नहीं, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमारा v लीनियर कॉम्बिनेशन में है
तो अंडर ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारी लीनियर कॉम्बिनेशन क्या रहती है, प्रिजर्व रहती है। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। उसके हिसाब से हमारा टी ऑफ बी क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। अगर टी ऑफ इक्वल नहीं आ रहा मतलब कि हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगी नहीं कभी भी। दूसरा केस क्या है कि अगर ऐसे ऐसे केस में टी ऑफ इक्वल आ जाता है, a1 टी ऑफ b1 की, a2 टी ऑफ b2, an टी ऑफ b1, तो अब हमें क्या है, अब हमें n+1 वेक्टर्स की क्या है, ट्रांसफॉर्म्ड वैल्यू गिवन है। अगर हमें इस वेक्टर की ट्रांसफॉर्म्ड वैल्यू हम इसी से बना सकते हैं, इन सभी से बना सकते हैं, तो इसकी ट्रांसफॉर्म्ड वैल्यू लेने का फायदा क्या होगा, यानी कि ट्रांसफॉर्म्ड वैल्यू ऑफ v इज यूजलेस। ये हमारे को काम की नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये ना भी दे रखी हो कि जो इसकी इमेज, इसकी ये जिस लीनियर कॉम्बिनेशन में आ रहा है इसकी, अगर हमें इसकी इमेज निकालनी है तो वो क्या जाएगी, हम इनसे निकाल सकते हैं, उसमें इसकी तो हमें कोई जरूरत पड़ेगी नहीं। यानी कि उस टाइम में टी ऑफ क्या है, यूजलेस, हमारे कोई काम का नहीं है। हमारे पास सिर्फ n+1 के बजाय n एलिमेंट्स की इमेज गिवन है। यानी कि देखते हैं कैसे, ये भी आपको एग्जांपल से समझाते हैं, जल्दी समझ में आएंगे आपको। कि मान लीजिए R3 ओवर R से R3 ओवर R है, सच दैट कि T ऑफ 1 0 0 इज इक्वल टू क्या है, 1 2 3, T ऑफ 1 1 0 2 3 और T ऑफ 3 7 0 मान लीजिए 4 5 और 6, ठीक है। यानी इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है, इनकी इमेज क्या देखी है, ये देखी है। अब जब हम इसको देखेंगे, ये हमारा क्या है, ये भी यहां से देखेंगे हम इसको कि 1 0 0 1 1 0 3 7 ये हमारी मैट्रिक्स बना दी मैंने इसकी। जाहिर सी बात है इसकी एक रो जीरो है तो डिटरमिनेंट जीरो, ये लीनियरली डिपेंडेंट तो है। हम ये देखते हैं कि किस कॉम्बिनेशन में, लीनियर कॉम्बिनेशन में। यानी कि मैंने क्या किया कि इसमें कोई एक क्या है, बाकी सभी लीनियर कॉम्बिनेशन वो निकाला मुझे। मैं क्या करता हूं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, या फिर इसको आप ऐसे ही कर सकते हैं। कोई एक लीनियर कॉम्बिनेशन में है तो हमने मान लिया इसको, ये कोई कोई लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, a इंटू 1 0 0 प्लस b इंटू 1 1, यानी यहां से क्या आ जाएगा, a प्लस b इज इक्वल टू 3, 0 प्लस b इज इक्वल टू 7, यानी यहां से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। जैसे b की वैल्यू 7 आई तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4। यानी कि यहां से जो 3 7 0 है, ये क्या है, 7 टाइम्स ऑफ फर्स्ट, सॉरी -4 टाइम्स ऑफ फर्स्ट और 7 टाइम्स ऑफ सेकंड वेक्टर है। यानी कि ये जो थर्ड वेक्टर है ये लीनियरली डिपेंडेंट है इन दोनों वेक्टर्स के। और कितने टाइम्स है, 7 टाइम्स दिस -4 टाइम दिस। हम इसके ट्रांसफॉर्म वैल्यू देखते हैं बच्चों, कि हमने दिखा दिया कि v क्या है हमारा, a1 b1 a2 b2 इस लीनियर कॉम्बिनेशन में है कि हमारा 3 7 0 7 -4 इंटू b, ये 1 है, 1 0 0 है, प्लस 7 टाइम्स है 1 1। अब इसकी ट्रांसफॉर्म वैल्यू देखते हैं, टी ऑफ वी क्या है 4 5 6 चेक करते हैं कि ये भी इसके इक्वल है क्या, -4 टाइम्स ऑफ दिस 1 2 3 प्लस 7 टाइम्स ऑफ दिस 2 3, यानी ये क्या आ जाएगी -4 -8 -12 प्लस 14 21 20, यानी ये आ जाएगी 10 20 13 और 16। ये आनी चाहिए थी तो 10 13 और 16 आ रही है हमारे पास 4 5 और 6, यानी ये इसके इक्वल नहीं है। यानी कि हमारी v अगर इसकी लीनियर कॉम्बिनेशन में है तो t ऑफ v जो ये है ये बराबर नहीं है इसके a1 इंटू में t ऑफ v1 a2 इंटू में t ऑफ v2, उनकी लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं है। अगर नहीं है इसका मतलब ऐसी कोई लीनियर ट्रांसफॉर्म हमारे पास एग्जिस्ट करेगी, ऐसी कोई लीनियर ट्रांसफॉर्म नहीं होगी जिसकी ये ट्रांसफॉर्म वैल्यू ऐसी होगी। ये हमारा ए पार्ट के लिए एग्जांपल था कि जब हमारा v1
v क्या है, a1 v1 प्लस a2 v2 है, लेकिन t ऑफ v इक्वल नहीं है a1 इंटू टी ऑफ v1 प्लस a2 इंटू टी ऑफ v2 इक्वल नहीं है। तो अगर इक्वल नहीं है तो ऐसी ऐसी हमारे पास कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट नहीं करेगी। हम नहीं बना सकते ऐसी कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो इसकी इक्वल, जो हमें ऐसी ऐसी इमेजेस दे रही है। ठीक है बच्चों, अब तो ये, अब मान लीजिए इसकी बजाय 10 13 नहीं होना चाहिए, मान लीजिए मैंने यही दे दी 10 13 और 16 दे दी। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है। अब अगर हमारे पास कोई ट्रांसफॉर्मेशन आ गई, मान लीजिए हमारे कोई ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी, क्यों, अब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि ये जितने टाइम्स ये है ये भी उतने टाइम से ही लीनियर कॉम्बिनेशन, कि अब ये कंडीशन से यानी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी। जो भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आएगी हमारे पास टी ऑफ एक्स वाई जेड, जो कुछ भी आएगा हमारे पास, तो वहां पे मैं क्या है एक्स वाई जेड की लीनियर कॉम्बिनेशन निकालेंगे। अगर हमारा एक्स वाई जेड, अब आर हम कुछ भी उठा सकते हैं, अगर वो हमने कुछ ऐसा उठा लिया जो इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में हो, अगर कोई ऐसा वेक्टर उठा लिया जो इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में हो, अगर ये इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में है तो क्या हो जाएगा, इसकी ट्रांसफॉर्म वैल्यू है हम निकाल देंगे। लेकिन मान लीजिए अगर कोई इसके और इसके लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में है, तो ये खुद तो क्या है, ये खुद इन दोनों के लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में है। हमने क्या किया कि हमने कोई ऐसा वेक्टर उठा लिया, मान लीजिए जो इन दोनों के लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में, मान लीजिए 480, ठीक है, वो क्या है, इन दोनों की एडिशन है। तो 480 मैं कैसे लिखता हूं कि 370 प्लस 110, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूं कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि -4 इंटू 100 प्लस 7 इंटू 110, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा, प्लस 110। अब ये क्या आ जाएगा, 1 इंटू 7 8 टाइम्स हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 8 टाइम्स। कि अगर मुझे ऐसे ऐसे किसी वेक्टर की इमेज निकालनी है कि जो इसकी लीनियर कॉम्बिनेशन में है, ये खुद क्या है इन दोनों की लीनियर कॉम्बिनेशन में है, तो मैं इसकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी लगा दूंगा, यानी -4 बार इसकी इमेज और इसकी इमेज। यानी कि जब मेरा अगर ये इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन में सेम रिलेशन है, तो मेरा जो ये इमेज दे रखी है ये मेरे किसी काम की नहीं है। ये अगर आप मुझे सिर्फ ये 2 इमेज भी दे देते, ये इमेज ना देते, तब भी मैं मेरी ट्रांसफॉर्मेशन बना देता। इसने मुझे इस ट्रांसफॉर्मेशन बनाने के लिए किसी प्रकार से हेल्प नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि इससे हम जो इमेज निकाल रहे हैं वो इमेज तो हम इन दोनों से हेल्प से निकाल सकते हैं। कि अगर इसकी इमेज निकालनी है, 370 की इमेज निकालनी है, तो मैं क्या करूं, इसकी इमेज को 7 टाइम्स कर दूं, माइनस इसकी इमेज को 4 टाइम्स कर दूं, बस इन्हीं 2 की इमेज से मेरा काम बन जाएगा। यानी कि ये इमेज मेरी कैसी है, यूजलेस है, ये मेरे कोई काम की नहीं है। यानी कि मुझे सिर्फ 2 ही लीनियरली इंडिपेंडेंट इमेज दे रखी हैं। अगर 2 दे रखी हैं, अब मुझे ट्रांसफॉर्मेशन बनानी है, अब मेरे पास कितने ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगी, इनफाइनाइट नंबर हो। इनफाइनाइट मुझे कोई और इंडिपेंडेंट उठाना पड़ेगा जो इन दोनों क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, उसकी मैं खुद मानता जाऊंगा और अलग अलग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आती जाएंगी मेरे पास। ऐसे अगर मेरे पास टी ऑफ की v1 है a1 v1 प्लस a2 v2, तो टी ऑफ v1 अगर t a1 इंटू टी ऑफ v1 प्लस a2 इंटू टी ऑफ v2 है, तो जो मेरे पास जो तीसरा जो डिपेंडेंट वेक्टर है उसकी इमेज जो भी दे रखी है वो मेरे पास मेरे किसी काम की नहीं है, उसके बजाय उस वाला काम तो ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशन ये दोनों इमेज ही कर देंगी, उसकी हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यानी कि हमें मेनली 2 इमेज गिवन है, तीसरी हमें कोई ना कोई माननी पड़ेगी। यानी कि हम इससे इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बना सकते हैं। ऐसे आपने देखना कि आपको कैसे कैसे वेक्टर्स दे रखी हैं। सबसे बढ़िया बात यह है कि अगर आपको किसी भी डोमेन की या फिर यू की अगर बेसिस की इमेज पता है तो आप उसकी यूनिक ट्रांसफॉर्मेशन आसानी से निकाल सकते हैं। ऐसे आपने सभी वेक्टर्स को देख के कैसे कैसे वेक्टर्स हैं उनकी ट्रांसफॉर्मेशन को बताना है कि ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, और अगर करेगी तो कितनी होगी, यूनिक होगी या इनफाइनाइट होगी, वो आप बता सकते हैं।